नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश पाथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ, जो कि पटना से है। आज सबकी नजर जो है महागठबंधन की बैठक पर लगी हुई है। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी समेत सहयोगी दल इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल होंगे। वीआईपी के मुकेश साहनी भी बैठक का हिस्सा रहेंगे। आगे की रणनीति पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी और साथ ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर भी चर्चा संभव है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी दोपहर में। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव दिल्ली आए और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। और यहां पर भी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि एक फॉर्मूला तय करना है। मिनिमम प्रोग्राम के तहत महागठबंधन लड़ेगा, इस पर भी बात होनी है और किस पार्टी को कितनी सीट देनी है। साथ ही कांग्रेस का इस बार यह भी कहना है कि पिछली बार जो सीट हमें दी गई वो जिताऊ सीट नहीं थी, तो इस बार कांग्रेस भी उन सीटों पर अपना दावा पेश करेगी जो जिताऊ सीट हैं, यानी कि सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस भी करने के मूड में नहीं है। लालू जी के दरबार में कांग्रेस हाजिरी लगाती थी। आज कांग्रेस के दरबार में दिल्ली में तेजस्वी यादव को हाजिरी लगाना पड़ा। फिर अपने पिता से मिले, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी कोई भूमिका नहीं, एक औपचारिकता के बस मिले। और आज महागठबंधन की बंद कमरे में बैठक। इस बैठक का औचित्य क्या है भाई? कोई भी जिसका स्ट्राइक रेट इतना बदतर हो, तेजस्वी यादव जी, आपका लोकसभा चुनाव में आपका नेतृत्व कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो बैठक की कवायद करते रहिए। 25 से 30, फिर से नीतीश। मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव अपने में अगर पद बांट लेंगे तो वही तो मैंने कल कहा था कि कांग्रेस कोई झोलटंगा पार्टी नहीं है, झोला टांगने वाला पार्टी नहीं है। और अगर कांग्रेस अपने आप को झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में मानती है तब तो ठीक है, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी राज करें। हम जदयू के लोगों को नहीं सुनते हैं। हम लोग बड़े मजबूत हैं। अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। हमारे दल की क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी, हम जदयू या मीडिया में थोड़ी बताने जा रहे हैं। तो बीजेपी और जेडीयू इस बैठक पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं पटना से। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अमिताभ ओझा का रुख कर लेते हैं। अमिताभ, ये महागठबंधन की बैठक कितने बजे शुरू होगी और दूसरा, इस बैठक का एजेंडा क्या है, समझाइए। चलिए, अमिताभ ओझा से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही वो जुड़ते हैं हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार वो इस बैठक पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही क्योंकि कांग्रेस इस बार बड़ी भूमिका में नजर आने वाली है और इसी तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। रमन, आज की ये जो विधानसभा चुनाव से पहले ये महागठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें खास तौर पर नजर है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महागठबंधन का क्या होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, चुनाव की रणनीति क्या होगी, इन पर नजर है। देखिए विपनेश, 15 तारीख को तेजस्वी यादव, मनोज झा और संजय यादव की मुलाकात हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी उस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक के बाद जब तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही कि मुख्यमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई फैसला क्यों नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा था कि 17 तारीख की बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और उस बैठक में जो बाकी के सहयोगी दल हैं, वाम दल हैं, वीआईपी पार्टी है, इन दलों के नेता भी शिरकत करेंगे। और इस बैठक के बाद जो है हम कहने की स्थिति में होंगे कि आखिरकार हमारा एजेंडा क्या होगा, किस तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी रणनीति क्या होगी। और मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी आम सहमति बनाने की कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान चुनाव से पहले कर दिया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई जिम्मेदार नेता ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला जो है वो चुनाव के बाद होना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री आप मुझे बना दीजिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को कोई माई का लाल मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। यानी कि आरजेडी चाहती है कि मुख्यमंत्री पद
का फैसला सबसे पहले हो और मुख्यमंत्री पद पर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान पहले कर दिया जाए। लेकिन बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर सहमति बनाने की कोशिश होगी और सहमति बनाने के बाद ही ये फैसला होगा कि आखिरकार निकलकर इस बैठक में क्या सामने आता है। लेकिन रमन, नजर कांग्रेस की भूमिका पर भी है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भूमिका क्या रहने वाली है, क्योंकि आप देखिए कि तेजस्वी के सीएम चेहरे को लेकर भी कांग्रेस अभी कुछ नहीं बोल रही है और साथ ही जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि इस बार कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है और आपने जैसा जिक्र किया कि जिताऊ सीट पर ही कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार होगी और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सिर्फ नंबर 70 सीटों पर नंबर मुझे नहीं चाहिए, हमें सीटें चाहिए जिन सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ सकें। क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी का लगातार 3 बार बिहार दौरा हुआ। 19 और 20 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार जा रहे हैं, 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। बक्सर में SC/ST कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बापू सभागार में 20 तारीख को पटना में वो शिरकत करेंगे। यानी कि 40 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी ने बिहार में की है। कृष्णा अल्लावरू को पार्टी का प्रभारी बनाया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष को बदल दिया गया है। यानी कि तमाम जो बड़े फैसले हैं वो फैसले कांग्रेस पार्टी ने हाल के दिनों में लिया है बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए। 5 से 6 महीने का वक्त बचा है बिहार चुनाव को लेकर। अभी तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस बार के चुनाव में वो पूरे जोर से लड़े। ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहें। अमिताभ ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, सबकी नजर है चुनाव से पहले इस महागठबंधन की बैठक पर। दूसरा ये कि क्या आज तस्वीर साफ हो जाएगी इस बैठक के बाद कि क्या रणनीति रहेगी महागठबंधन की चुनाव को लेकर। एक और बात यह है कि बैठक से पहले मुकेश सहनी ने एक बयान दिया है कि तेजस्वी यादव ही होंगे हमारे सीएम, फेस भी वही होंगे, जीत के बाद सीएम भी वही बनेंगे। लेकिन कांग्रेस इस पर कुछ नहीं बोल रही है, तो उनके बयान को कैसे देखा जाए इसको बैठक से पहले? देखिए बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक होनी है हालांकि पूरी तरह से क्लियर तस्वीर नहीं आएगी, क्योंकि ये जो बैठक हो रही है उसमें बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राजेश कुमार वो रहेंगे और बाकी जो पार्टियां हैं उनके नेता रहेंगे। लेकिन सीटों को लेकर जो जीच मची हुई है और जो जिस तरीके से कांग्रेस ने जो 70 सीटें देने की बात कही थी और 45 सीटों की जो उन्होंने लिस्ट दी है कि जो उनके जहां पे उनकी उम्मीदवारी मजबूत स्थिति में है, तो उन बातों को लेकर जरूर चर्चा होगी। इसके साथ ही जो कोऑर्डिनेशन की बात है जो वामपंथी पार्टियों को, कि इस बार तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वामपंथी पार्टियों का प्रदर्शन पिछले लोकसभा चुनाव में और 2020 के विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा रहा था और जिस तरीके से दबाव भी दीपांकर भट्टाचार्य ने बनाया था कि इस बार उनको जो सीटें हैं वो पहले से ज्यादा चाहिए तो ज्यादा अच्छा जो है नतीजे आएंगे सामने में और सरकार बनाने में सहूलियत होगी। तो वो चाहते हैं कि वामपंथी पार्टियों का भी दबाव है कि उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें मिले। तीसरी तरफ जो मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी भी लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि कम से कम उन्हें 35 से 40 सीटें मिली और इसके अलावा जो डिप्टी सीएम का पद है वो उनके पास रहे। और यही वजह है कि कल जब मुकेश सहनी से मीडिया ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे और एक तरह की चर्चा भी हो रही थी कि मुकेश सहनी कहीं एनडीए में तो नहीं जाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि वो महागठबंधन में है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वहां वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो जो दबाव की पार्टियों के अंदर जो रणनीति थी वो आज एक हद तक दूर करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कौन किस सीट पे लड़ेगा और कितनी सीटों पे लड़ेगा इसका फैसला शायद कांग्रेस आलाकमान के साथ जो अगली जो बैठक होगी इंडिया गठबंधन की उसमें होगी। लेकिन आज जो दावेदारी है, जो तमाम जो गठबंधन के जो दल हैं उनके जो दावेदारी है वो स्पष्ट हो जाएगी कि इनकी कितनी सीटों पर दावेदारी रहेगी। ठीक है, आप अमिताभ नजर बनाए रखें। रमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे